नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासीजोड़ विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम स्टैंडर्ड 5th में सब्जेक्ट इंग्लिश में सेमेस्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई होप कि आपने सेम 1 में जैसे ध्यान देकर पढ़ाई की उसी मेहनत और लगन से आप सेमेस्टर 2 में भी पढ़ाई करेंगे। सो लेट्स बिगिन सेमेस्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 7, द ब्रेव लिटिल काइट, जिसका मतलब है एक छोटी सी मगर बहादुर पतंग। जैसे कि आपकी तरह ही एक छोटी सी पतंग है जो अपनी बहादुरी दिखाकर कैसे आकाश में उड़ रही है, उसकी स्टोरी हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी नंबर 1। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें यहाँ पे 4 पिक्चर दिए गए हैं जिसको देखकर हमें नीचे क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। सो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ एरोप्लेन, second one is balloons, third one is bird and fourth one is kite। तो ये चारों आपने देख लिए। अभी क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द कॉमन फीचर इन द 4 पिक्चर्स। ये जो 4 पिक्चर है उसमें कॉमन फीचर कौन सा है। सो कॉमन फीचर है कि वो सभी उड़ सकते हैं, मतलब एरोप्लेन भी उड़ सकता है, बलून्स भी उड़ सकते हैं, ये बर्ड भी उड़ सकता है और ये काइट भी उड़ सकती है, मतलब दे कैन फ्लाई। नाउ सेकेंड वन इज़ क्लासीफाई द मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स। हमें ये चारों में से मैन मेड कौन सी है और नेचुरल कौन सी है वो हमें वस्तु अलग करनी है। सो ये जो एरोप्लेन है, वो ये जो बलून्स है और ये जो काइट है वो सारी मैन मेड है, मतलब वो ह्यूमंस ने बनाई है। और जो बर्ड है वो नेचुरल थिंग है, मतलब वो ह्यूमन ने नहीं बनाई, वो भगवान ने बनाई है, वो नेचुरल थिंग है। सो ये दोनों के आंसर्स हो गए। नाउ कम ऑन पेज नंबर 59, एक्टिविटी नंबर 2, एडवेंचरस स्पोर्ट्स रिक्वायर करेज एंड डिटर्मिनेशन। जो एडवेंचरस स्पोर्ट होती है, मतलब जो साहसिक प्रवृत्तियाँ होती है स्पोर्ट्स की, वो करेज और डिटर्मिनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है उसमें। करेज मतलब हिम्मत और डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। आपको एक निश्चय करना पड़ता है कि मैं ये कर सकता हूँ। एडवेंचरस स्पोर्ट्स में ये दोनों चीज़ें बहुत ही रिक्वायर है। नेम दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। हमें यहाँ पे 4 स्पोर्ट एक्टिविटी दी गई है, उसके हमें नेम्स लिखने हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ बंजी जंपिंग, सेकेंड वन इज़ पैराग्लाइडिंग, थर्ड वन इज़ पैराशूट जंपिंग एंड द फोर्थ वन इज़ रोप वॉकिंग। तो ये सभी एडवेंचरस स्पोर्ट्स है जिसको करने के लिए हमें बहुत सारी हिम्मत और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ द मेन पार्ट ऑफ आवर यूनिट इज़ एक्टिविटी नंबर 3, जो कि हमें इस लिटिल काइट के बारे में है। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम द ब्रेव लिटिल काइट, छोटी सी मगर बहादुर पतंग। फर्स्ट स्टैंजा इज़ आई नेवर कैन डू इट द लिटिल काइट सेड। जो छोटी सी काइट की हम बात कर रहे थे वो बोल रही है कि मैं ये कभी भी नहीं कर सकती। एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड, जबकि उसने दूसरी पतंगों को देखा कि वो लोग कैसे ऊंचे उड़ सकते हैं, तो उसको देखकर लिटिल काइट ने बोला कि मैं ये तो कभी नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट इज़ आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राइड टू फ्लाई। मैं ये जानता हूँ कि मैं अगर उड़ने की कोशिश करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, ये लिटिल काइट ने बोला है। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। तो जब ये लिटिल काइट ने बोला तो बड़ी काइट जो थी उसने बोला कि तुम ट्राई तो करो, ओनली ट्राई, तुम कर सकते हो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, या तो फिर मुझे डर है कि तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। ऐसा बड़ी काइट ने बोला कि तुम ट्राई तो करो, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मुझे ऐसा डर है कि तुम कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाओगे। बट द लिटिल काइट सेड, फिर लिटिल काइट ने बोला कि आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, मुझे डर लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा। तो वैसे ये लिटिल काइट और बिग काइट है जो आपस में बात कर रही है। द बिग काइट नोडेड, फिर जो बड़ी काइट थी उसने सिर हिलाया। वेल गुड बाय, अच्छा ठीक है, गुड बाय। आई एम ऑफ, मैं जा रही हूँ। एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रंक्विल स्काई,
और वो चली गई। ट्रैंक्विल मतलब एकदम शांत स्काई था, उसकी तरफ वो उड़ गई, जो बड़ी काइट थी वो। फिर लिटिल काइट ने क्या किया? देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टेड एट द साइट। फिर जो छोटी काइट थी उसके कागज़ ने जो साइट थी उसको देख के उसके अंदर हड़कंप मच गया कि ऐसी बड़ी काइट ने मुझे ऐसा कहा कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। तो उसके अंदर हड़कंप मच गया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। और उसने कांपते हुए खुद को हिलाया कि मैं उड़ सकता हूँ, मैं फ्लाइट कर सकता हूँ। तो ऐसा बड़ी काइट ने बोला तो उसके अंदर हड़कंप मच गया कि नहीं, मैं भी उड़ सकता हूँ। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 60। फर्स्ट रीलिंग एंड फ्राइटन्ड। फिर पहले तो उसने चक्कर लगाए और उसे थोड़ा सा डर भी लगा। देन ब्रेवर ग्रॉन, फिर वो बहादुर हो गया। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, ऊपर ऊपर वो जो हवा में उड़ता गया और वो भी अकेला, अलोन। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटल वन राइजिंग स्टीडीली। जब तक बड़ी पतंग नीचे देख सकती थी, जो छोटी सी काइट थी वो तेजी से ऊपर आ गई। देन हाउ द लिटल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। और ऐसे ही वो प्राइड मतलब उसे गर्व होने लगा कि मैं भी उड़ सकता हूँ, वैसे एक्साइटेड हो गई। जो छोटी सी काइट थी वो उड़ने लगी इसीलिए। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड। तो वो उसको अपने आप पे गर्व क्यों होने लगा? क्योंकि वो बड़ी काइट के साथ साथ, साइड बाय साइड मतलब साथ साथ उड़ने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ उड़ सकती हूँ। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड। जब उसने बहुत ही नीचे, फार बिलो बहुत ही नीचे वो ग्राउंड देखा उसने, छोटी काइट ने। एंड द बॉयज़ लाइक स्मॉल स्पॉट मूविंग अराउंड। और जो बॉयज़ थे वो कैसे दिख रहे थे? छोटे छोटे स्पॉट्स राउंड राउंड घूम रहे हो ना, वैसे उसे दिख रहे थे। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर। जो शांत हवा थी उसमें उन्होंने आराम भी किया। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर। और वहाँ पे सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड्स ही थे। ओह हाउ हैप्पी आई एम। देखो मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ। द लिटल काइट क्राइड। उसने चिल्ला के बोला कि मैं बहुत ही खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। और ये सभी किसके कारण हुआ? क्योंकि मैं बहादुर हूँ और मैंने ट्राई किया। तो सी स्टूडेंट्स, ये जो लिटिल काइट है वो हमारे जैसा ही है। क्योंकि हम कोई भी बड़ी चीज़ करना हो तो वो हम पहले डरते हैं कि भाई हम ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ट्राई करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो द पोएम इज़ रिटन बाय कैथरीन पॉयल। नाउ यहाँ पे हमें की वर्ड्स दिए गए हैं। ट्रंक्विल मतलब पीसफुल, स्टीड मतलब मूव, ट्रेम्बलिंग मतलब शेकिंग, रिलिंग मतलब सर्कुलर मोशन, स्टेडी मतलब स्मूदी एंड प्राइड मतलब अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसकी हमें ऑलरेडी सभी मीनिंग्स पता ही है। नाउ नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आंसर्स हमें लिखने हैं। फर्स्ट वन इज़ वाई वॉज द लिटल काइट स्केर्ड। जो छोटी सी काइट थी वो क्यों डर रही थी? क्योंकि उसे डर था कि मैं अगर ऊंची उड़ूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। नाउ सेकेंड वन इज़ वाई वॉज द लिटल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। वो प्राइड के साथ थ्रिल क्यों होने लगी? बिकॉज ही कुड फ्लाई हाई अप इन द स्काई। क्योंकि वो उड़ने लगी थी ऊंची, इसीलिए उसे अपने आप पे गर्व होने लगा था। नाउ थर्ड वन इज़ व्हाट कुड द लिटल काइट सी फ्रॉम द स्काई। वो स्काई से नीचे क्या देख सकती थी? सो द लिटल काइट कुड सी द बॉयज़ लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड ऑन द ग्राउंड। नाउ नेक्स्ट, इमेजिन यू आर द लिटल काइट, टेल योर स्टोरी इन 4 to 5 सेंटेंस। आपको इमेजिन करना है कि अगर आप छोटी सी पतंग होते तो आप
क्या करते, आपको अपनी स्टोरी 4 to 5 सेंटेंस में यहाँ पे लिखनी है। तो आपको अपने विचार यहाँ पे क्रिएट करने हैं कि अगर आप लिटिल काइट होते तो आपकी स्टोरी क्या होती, आप क्या करते। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 61, एक्टिविटी नंबर 4, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे MCQs दिए गए हैं जिसके ऑप्शन है और उसमें से हमें एक राइट ऑप्शन चूज़ करना है। सो द फर्स्ट वन इज़ विच लाइन्स फ्रॉम द पोएम टेल यू दैट द काइट वॉज रेडी फॉर फ्लाइट। आपको पोएम में से ऐसी कौन सी लाइन है जो बताती है कि जो काइट थी वो फ्लाइट के लिए रेडी थी। सो द फर्स्ट लाइन इज़ देन द लिटल काइट्स पेपर स्टीड एट द साइट। वो साइट को देख के उसके अंदर हड़कंप मच गया कि अब तो मैं उड़ सकती हूँ। तो इसका आंसर है ए। नाउ सेकेंड वन इज़ द लिटल काइट डिड नॉट वॉन्ट टू फ्लाई हायर। वो ऊंचा उड़ना नहीं चाहती थी। एज मतलब बिकॉज इट वॉज अफ्रेड दैट इट वुड फॉल। उसको डर था कि वो गिर जाएगी। एंड द थर्ड वन इज़ द लिटल काइट वॉज बींग एनकरेज्ड बाय। तो उसको जो लिटल काइट थी उसको किसने हिम्मत दी, एनकरेज किया। सो द आंसर इज़ बिग काइट। जो बिग काइट थी उसके साथ बात कर रही थी उसने उसको एनकरेज किया। नाउ एक्टिविटी नंबर 5, राइमिंग वर्ड्स एड म्यूज़िक टू द पोएट्री। जो राइमिंग वर्ड होते हैं वो पोएम में म्यूज़िक ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेड, हैड, ऐसे जो लास्ट वर्ड आते हैं जिसकी वजह से जो पोएम होती है उसमें म्यूज़िक जैसा हमें फील होने लगता है। सो द फाइंड अदर राइमिंग वर्ड्स एंड लिस्ट देम बिलो। और हमें ऐसे कुछ और राइमिंग वर्ड फाइंड करके यहाँ पे लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल फ्लाई, ट्राई, ऑल, फॉल, गुड बाय, स्काई, साइट, फाइट, ग्रोन, अलोन, सी, स्टीडीली, प्राइड, साइड, ग्राउंड, राउंड, एयर, देयर, क्राइड, ट्राइड। तो ऐसे आपको यहाँ पे फाइंड करके आंसर्स लिखने हैं जो आपको पोएम में से ही मिल जाएंगे। So students, we are keeping up to this for today. We will continue this chapter in next video. So if you have any kind of doubts, you can anytime call me or comment in the comment box. If you like the video, like, share and subscribe my channel. Thank you students.